सो जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। अपनी स्क्रीन पे जो आप ट्वीट देख रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे इसमें नया क्या है। बोइंग समय समय पर F-18 सुपर हॉर्नेट को लेकर के इंडियन नेवी को टैग करता रहता है। तो आप इस बार इस ट्वीट को ज़रा गौर से पढ़िए और इस ट्वीट की टाइमिंग देखिए। अगर आपने कल की डिफेंस न्यूज़ देखी तो आपको हमने बताया है कि किस प्रकार यूएस का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है USS निमिट्ज वो F-18 सुपर हॉर्नेट्स को लेकर के भारत पहुंच चुका है। और जहां पर भारतीय नौसेना के INS विक्रमादित्य में जो MiG-29K फाइटर्स हैं उनका सामना भी होगा। और इसको लेकर के 5-6 दिन से ये कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत मुमकिन है भारतीय नौसेना के जो अधिकारी हैं वो इस बार F-18 सुपर हॉर्नेट का निरीक्षण भी करें। और कई अनऑफिशियल सोर्सेज ऐसे भी थे जिन्होंने ये तक कह दिया कि बहुत मुमकिन है कि भारतीय नौसेना के पायलट जो हैं इसको टेस्ट भी करें, क्योंकि MiG-29K को लेकर के और F-18 सुपर हॉर्नेट को लेकर के इस समय बहुत सारी न्यूज़ आ चुकी हैं। आपको हमने खुद बताया है कि MiG-29K के अंदर क्या कमियां हैं और भारतीय नौसेना किस प्रकार उनसे छुटकारा पाना चाहती है। हमने आपको ये भी बताया कि भारतीय नौसेना का क्या प्रोग्राम है। लेकिन अब बोइंग के इस ट्वीट की जो टाइमिंग है इसको लेकर के तमाम संशय और संदेह लोगों के मन में उठ रहे हैं, क्योंकि जिस समय यूएस का F-18 सुपर हॉर्नेट भारत में मौजूद है, ऐसे में बोइंग का ट्वीट आना इस ओर इशारा करता है कि बोइंग इस बार हो ना हो भारत के सामने कुछ अलग जो रिपोर्ट है वो रखने वाला है। और ये इसी दौरान रखी जाएगी जब मालाबार का सेकेंड फेज़ चल रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि बहुत मुमकिन है कि F-18 सुपर हॉर्नेट जो बोइंग दावा करता है कि बोइंग ने इंडिया की स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से बनाया है, उसका जो एक डेमो है वो भारत के सामने रखा जा सकता है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में जब F-18 सुपर हॉर्नेट को लेकर के भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के बीच जो बैठक हुई थी उसमें भी अमेरिका ने इस मुद्दे को उठाया था कि F-18 सुपर हॉर्नेट भारत के लिए डेडिकेटेड तौर पर बनाया जा रहा है, जो कि इसकी जंप करने में कैपेबल होगा। लेकिन उस समय इस रिपोर्ट को हल्के में लिया जा रहा था। लेकिन एक के बाद एक आए बोइंग के जो ट्वीट्स हैं वो ये इशारा करते हैं कि बोइंग काफ़ी सीरियस इस विषय पे काम कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि इस समय इंडियन नेवी को तत्काल तौर पर तकरीबन 57 फाइटर जेट्स की ज़रूरत है। लेकिन जैसा MiG-29K की परफॉर्मेंस है उसको देख करके लगता नहीं है कि भारतीय नौसेना उसके तरफ जाएगी। और कुछ रिपोर्ट में यहाँ तक दावा किया गया कि जो भारतीय नौसेना के अधिकारी हैं वो F-18 सुपर हॉर्नेट में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। दरअसल अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो अब भविष्य में हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाते हैं। हम ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर को एक तरफ रखते हैं और हम बात करते हैं मुद्दे पर। तो इस समय भारतीय नौसेना के पास प्रमुख ऑप्शंस के तौर पर 2 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिनमें से है F-18 सुपर हॉर्नेट और राफेल M। अब राफेल M की जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं इस विषय पर एक इशू क्रिएट कर सकती है। लेकिन जब बात आती है F-18 सुपर हॉर्नेट की तो ये कॉम्बैट प्रूवन एयरक्राफ्ट है और ख़ुद इसको US नेवी काफ़ी लंबे समय से यूज़ करती है। और बोइंग ने इसको लेकर के काफ़ी बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि प्रॉपर एक सिमुलेशन के तहत भारतीय नौसेना की ज़रूरतों का अध्ययन बोइंग की तरफ से किया गया है। यही नहीं, एरो इंडिया 2021 में बहुत मुमकिन है कि बोइंग कोई ऐसा प्रोटोटाइप सामने लेकर के आए F-18 का जो भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला हो। और वैसे भी जब मालाबार एक्सरसाइज चल ही रही है तो भारतीय नौसेना के MiG-29K फाइटर्स और US नेवी के F-18 सुपर हॉर्नेट आमने सामने होंगे और यहीं पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन सा एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना ले सकती है। लेकिन जैसे अभी यहाँ पर रिपोर्ट आई हैं उनको देख करके ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार भारतीय नौसेना के लिए बोइंग काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। और यही नहीं, बोइंग ने भी हाल ही में एक ट्वीट और किया था जहां पर उसने F-18 के स्ट्राइक पैकेज का जिक्र किया था, जहां पर बोइंग ने ये कहा था कि यहां पे भारत जो भी हथियार अपना इंटीग्रेट करना चाहेगा बोइंग उसके लिए ओपन आर्किटेक्चर इनको देने के लिए तैयार है। यानी भारत जो भी एवियोनिक्स, जो सेंसर्स, जो मिसाइल्स तैनात करेगा या इसमें लगाना चाहेगा वो भारत लगा सकता है। इससे बोइंग को कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही साथ बोइंग ने ये भी कहा है कि अगर भारत इसको सेलेक्ट करता है तो वो प्रॉपर इकोसिस्टम भारत में क्रिएट करेंगे, जिसमें जो भारत के फाइटर जेट्स हैं उनमें भी बोइंग सहायता करेगा। तो अब देखना लाजमी है कि बोइंग की रिसेंट ट्वीट के बाद जो असली रिपोर्ट है वो क्या निकल के आती है। और मैं ही नहीं, दुनिया के इस समय सब देशों की जो नज़र है वो भारत पे टिकी हुई है, क्योंकि इतना बड़ा युद्ध अभ्यास भारत में हो रहा है कि पूरी दुनिया सांस रोक कर इसको देख रही है। बस इंतज़ार है उस रिपोर्ट का जब हमें पता चलेगा कि F-18 सुपर हॉर्नेट और MiG-29 के बीच पे जो कंपटीशन होने वाला है उसमें कौन जीतेगा।
तो यहाँ पे उत्सुकता पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। बस समय का इंतज़ार है और हमें ये चीज़ पता चल जाएगी कि F-18 सुपर हॉर्नेट को लेकर के जो ये ट्वीट आई है, इसका असली मतलब भारतीय नौसेना के नज़रिए से क्या है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।